हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। क्षैतिज समतल पर एक मीनार खड़ी है तथा इसके ऊपर एक ध्वज दंड लगा है। समतल पर मीनार से 70 मीटर की दूरी पर स्थित एक प्रेक्षक ध्वज दंड के शीर्ष तथा पाद के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री मापता है। ध्वज दंड तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दिए गए प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। और मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण वह कोण होता है यदि कोई प्रेक्षक या कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसकी क्षैतिज रेखा पर, माना कि कोई व्यक्ति है वह क्षैतिज रेखा पर स्थित है और किसी वस्तु को देखता है और देखने पर उसकी दृष्टि रेखा, ये कोई वस्तु है और देखने पर दृष्टि रेखा उसकी क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ बने, तो दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ बनने वाला कोण हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। तो चलिए अब प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि क्षैतिज समतल पर एक मीनार खड़ी है। तो माना कि कोई मीनार हमारे सामने खड़ी है। ये मीनार है ए, मीनार है हमारे सामने, इसको हम यदि शीर्ष नाम दें तो कोई मीनार हमारे सामने खड़ी है BC। बोला गया है कि मीनार के ऊपर एक ध्वजदंड लगा है। तो माना कि कोई ध्वजदंड लगा हुआ है मीनार के ऊपर, ये ध्वजदंड लगा हुआ है C बिंदु तक। बोला गया है कि समतल पर, अर्थात मीनार एक समतल पर खड़ी है, तो ये समतल हो गया। तो समतल पर मीनार से 70 मीटर की दूरी पर, माना कि 70 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु D स्थित है। मीनार से 70 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु D स्थित है। वहां से एक प्रेक्षक बैठा हुआ है। यहाँ जो प्रेक्षक बैठा हुआ है वह मीनार ध्वज दंड के शीर्ष एवं पाद के उन्नयन कोण, तो ध्वज दंड का शीर्ष ये हो जाएगा हमारा, और मीनार ध्वज दंड का पाद ये हो जाएगा कि उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं 45 डिग्री मापता है। तो हम कह सकते हैं कि ध्वज दंड के पास से बनने वाला कोण कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा, और ध्वज दंड के शीर्ष के साथ जो बनने वाला कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। ऐसा प्रश्न में बोला गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, ध्वजदंड तथा मीनार की ऊंचाई, अर्थात हमें ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात करनी है, साथ में मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें दोनों की ऊंचाई नहीं पता, तो मान लेते हैं कि ध्वजदंड की ऊंचाई तो है x और मीनार की ऊंचाई है h। ये क्या है हमारा ध्वजदंड और ये क्या है हमारी मीनार। तो चलिए अब बात करें, दी गई जानकारी को हम लिख लेते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई BC है। BC को हमने क्या माना है, h मीटर है। ध्वजदंड की ऊंचाई मीनार के शीर्ष पर ध्वजदंड लगा हुआ है, तो ध्वजदंड की ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, ये हमने मीनार के शीर्ष को माना है यहाँ पर, यहाँ हम बोलेंगे तो ध्वजदंड के शीर्ष को हमने माना है A बिंदु। तो ध्वजदंड की ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी AB होगी। AB का मान होगा हमारा, हमने क्या माना है x मीटर। हमें इन दोनों का मान ही क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें क्या पता है, मीनार के पाद से प्रेक्षक की दूरी, जो उन्नयन कोण मीनार के ध्वजदंड के शीर्ष एवं पाद से क्रमशः 60 डिग्री एवं 45 डिग्री का बनाता है। CD का मान हमें दिया गया है प्रश्न में 70 मीटर, अर्थात 70 मीटर की दूरी पर मीनार से एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यह हमें प्रश्न में दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे सामने एक त्रिभुज की आकृति बन रही है। तो हम लेते हैं त्रिभुज BCD में, जहाँ कोण C समकोण है और कोण BDC बराबर क्या है 45 डिग्री, ये हमारा क्या होगा थीटा हो जाएगा उन्नयन कोण। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात यदि हम त्रिभुज BCD के अंदर लगाते हैं तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा के सम्मुख भुजा जो कहलाती है वो लंब कहलाती है। तो यहाँ थीटा के सम्मुख भुजा है BC,
अर्थात टेन थीटा का हम मान ले रहे हैं 45, तो टेन 45 डिग्री के सामने वाली भुजा है BC और 45 के संगत भुजा है CD, जो हमारी आधार कहलाएगी। हल करेंगे, टेन 45 बराबर होता है 1, BC का मान हमने माना है H और CD का मान क्या हो जाएगा 70। यहाँ से क्या आ जाएगा, H बराबर 70 मीटर। H क्या है, H है मीनार की ऊंचाई, जो हमने H मानी है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात हो गई। मीनार की ऊंचाई आ गई हमारी 70 मीटर। ये हमारा एक उत्तर प्राप्त हो गया है, मीनार की ऊंचाई। अब हमें ज्ञात करना है ध्वजदंड की ऊंचाई, तो चलिए आगे हल करते हैं। ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे। हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे ADC, जहां कोण ADC क्या है 60 डिग्री है। त्रिभुज ADC में थीटा बराबर कोण ADC, कोण ADC का मान कितना है 60 डिग्री है, अर्थात प्रेक्षक का ध्वजदंड के शीर्ष के साथ बना कोण। यहाँ हम लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार। थीटा का मान हमें पता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सम्मुख भुजा हमारी लंब कहलाएगी। तो लंब हमारा हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा हमारा CD, AC बटे CD। अब हम जानते हैं चूंकि AC बराबर क्या है, यहाँ से हम देखेंगे तो AC बराबर है हमारा AB प्लस BC, अर्थात H प्लस X। तो हम लिख देते हैं AC बराबर लिख देते हैं AB प्लस BC। AB का मान क्या है हमारा X है, अर्थात ध्वजदंड की लंबाई, और BC का मान क्या है H है, अर्थात मीनार की ऊंचाई। तो AC लिख देते हैं यहाँ पे। टेन 60 का मान यहाँ रखते हैं, √3 होता है। AC का मान हम लिख सकते हैं H प्लस X, और CD का मान हम क्या लिख सकते हैं, CD का मान हो जाएगा 70 मीटर, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। चूंकि हम यहाँ देखेंगे तो इसको यदि हम समीकरण 1 बना दें, तो समीकरण 1 से H बराबर क्या है 70 मीटर है। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 से H का मान रखने पर, तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा, यदि वज्र गुणा भी हम कर देते हैं इसको इससे और इसको इससे, तो देखिए H प्लस X बराबर क्या प्राप्त हुआ है 70 √3। तो यहाँ से हम इसको समीकरण 2 बना देते हैं मान रखने पर समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में मान रखने पर देखिए क्या आएगा, 70 प्लस X बराबर 70 √3। इसको हल करेंगे, 70 √3 माइनस 70 हमें प्राप्त होगा। आगे हल करेंगे तो X बराबर 70 √3 माइनस 1, 70 हमने उभयनिष्ठ ले लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीनार की ध्वजदंड की ऊंचाई हो जाएगी। क्योंकि √3 का मान हम सब जानते हैं, √3 बराबर होता है 1.732। तो यहाँ पर यदि हम √3 का मान रख दें, तो देखिए आगे हल करने पे क्या प्राप्त होगा, 70 1.732 माइनस 1, X बराबर 70 0.732। आगे हल करेंगे तो 70 को 0.732 से गुणा करने पे आएगा 51.24, और ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या ज्ञात किया है, ये ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात की है, जो हमने क्या मानी थी, X मानी थी। तो हमने ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात की, जो हमें क्या प्राप्त हुई है 51.24 मीटर। तो हमने यहाँ पर दोनों मान ज्ञात कर लिए हैं, ध्वजदंड की ऊंचाई एवं मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हमें प्राप्त हुई है 70 मीटर एवं ध्वजदंड की ऊंचाई हमें प्राप्त हुई है 51.24 मीटर। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपने देखा हमने दिए गए प्रश्न को किस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर हल किया है एवं ध्वजदंड एवं मीनार की ऊंचाई ज्ञात की है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।